प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है, जिसने हमको ये सुअवसर दिया कि हम सब मिलकर एक मन होकर उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की बड़ाई आराधना एक साथ कर पा रहे हैं। मैं नियोस और सेंट पॉल्स चर्च झांसी की ओर से आप सभी का इस प्रार्थना श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी से विनती करती हूँ कि हम जितने भी देर इस प्रार्थना में, इस डिवोशन में रहें, अपनी आत्मा और सच्चाई से उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद के साथ हम प्रभु की इस आराधना को शुरुआत करते हैं। और जितने भी भाई बहन हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि हम सभी को प्रभु आज के इस डिवोशन में बहुत आशीष दे। आइए हम इस आराधना को शुरू करें धन्यवाद के साथ, इस गीत के साथ, और दिल से इस गीत को गाइए जो हम सब मिलकर गाते हैं। और आपसे निवेदन है, आप सब भी अपने अपने स्थानों पर इस गीत को आत्मा से, सच्चाई से, पवित्र आत्मा से भरकर, हाथों को उठाकर उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करते हुए गाइए। आइए हम दिल से इस गीत को गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। रखवाला तू सारी दुनिया का, रखवाला तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा
हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं दिल से। और सचमुच में प्रभु के लोगों, जब हम दिल से, आत्मा और सच्चाई से, अपने दिल की गहराइयों से उस प्रभु को पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, वो सचमुच में हमारे बीच में उपस्थित होता है। आज की सुबह वो हमारे बीच में उपस्थित है। आइए, ये वक्त है जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को सुनेंगे और आशीषित होंगे। आइए, मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच में राजकुमार भाई से कि वे प्रभु का वचन पढ़ें और हम सबको उससे आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 11 पद से लेकर के 20 तक पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 11 आयत से लेकर के 20 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब अच्छे कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खम्भे में और रात को अग्नि के खम्भे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका। इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार के निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। प्रभु के वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद भाई इस वचन के लिए और प्रभु बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा से हम सभी को। मूसा ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और आज हम सब भी एक दूसरे के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस प्रार्थना श्रृंखला से जुड़े हैं। आइए, समय चूंकि कम है इस वजह से हम जल्दी जल्दी इस समय को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने के लिए, उसका वचन को सुनने के लिए एकत्र हैं। तो इस डिवोशन को मैं आगे बढ़ाती हूँ और चूंकि अब हम लोग आराधना में जाने वाले हैं तो अपने आप को बांध के ना रखें, स्वतंत्रता से आनंदित होकर झूमकर नाचकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। भजन संहिता 100 हमको बताता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और अभी मैं इससे पहले कि आराधना में जाए मैं निवेदन करूंगी हमारे कोऑर्डिनेटर पास्टर पंकज से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें और एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। सो आइए अपने परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, वंडरफुल लॉर्ड जीसस।
Thank you, Jesus. Name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 तेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि तू महान और सब सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के तूने आज की सुबह हम पर अपना अनुग्रह किया प्रभु, ताकि हम जीवितों की जमीन पर जिंदा पाए जाएं। और प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है मृतक तो तेरी स्तुति नहीं कर सकते, जितने जीवित हैं वो तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। प्रभु आज जब हम जिंदा है खुदावन, और जब इस चेन प्रेयर में जब हम एकत्रित है प्रभु यीशु मसीह, और चाहते हैं प्रभु कि हम मिलकर एक समूह एक चेन के में बंधे कर प्रभु जी प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना सुनने पाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रभु हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आप सुनने वाले हो सके। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। जितने लोग जुड़ गए हैं प्रभु, हर एक एक को नामो नाम आशीष और बरकत देना प्रभु जी। जो जुड़ने वाले हैं प्रभु उनको भी आशीषित बरकत करिए प्रभु, और जो किसी कारण बस नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह। दुआ मांगते हैं प्रभु, हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी, वचन का बोला जाना, हर एक चीज से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। आप बढ़े और हम घटने वाले प्रभु। मेरी दुआ है हमारी संस्था प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली हो सके प्रभु, आपका नाम महिमान्वित हो प्रभु। हम चाहते हैं हम सब हर एक संस्था के डायरेक्टर के लिए, हर एक संस्था के कोऑर्डिनेटर के लिए, टेक पर्सन के लिए, मास्टर ट्रेनर के लिए, चर्च प्लांटर के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु। अगर कोई दुर्बल है, कोई कमजोर है प्रभु अपने सामर्थ्य से छूना प्रभु यीशु नाम में मांगते आपको देते हैं, आमीन आमीन। आइए अभी समय है हम भाई अव्यांश मसीह और भाई आकाश रॉबर्ट के साथ आराधना में जाएंगे। और आप भले हमारे साथ यहाँ उपस्थित नहीं है, आप अपने अपने स्थानों पर इन गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करें और आशीष पाएं। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों को ये मौका देता है वो कि हम लोग अपने अपने जगहों से, अपने अपने शहरों से एकत्रित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। उसका धन्यवाद हो कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। और ये मौके चाहे संसार में कैसे भी हालात हों, चाहे कैसी भी बातें चल रही हो, परमेश्वर हमें ये अवसर अक्सर प्रदान करता है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी महिमा को ऊंचा उठा सकते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय बहुमूल्य है, और इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपनी स्तुति का समय, अपनी महिमा का समय हर किसी को प्रदान नहीं करता है। हम जिन्हें ये समय मिल रहा है, जिन्हें ये अधिकार मिल रहा है, खुदा के लोगों हम खुशनसीब हैं। और इसलिए है क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम उसकी नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और धन्यवाद दें उस परमेश्वर का, क्योंकि उसने हमें जमीन पर अपनी महिमा के लिए रखा है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीत के बोल है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू। यीशु तू मेरा चरवाहा, यीशु तू मेरा चरवाहा, मुझे जीना सिखाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिलके गाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। ओ दिया जीने को रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग। दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग। जो पान बना वो एक रब्सी खुशी, एक अनोखा मजा, मिलो जान बना वो। रंग लिया मोहे अंग लिया, अंग लिया मोहे अंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, वही प्यार करूं रूप रूप, चाहे छाओ या धूप,
धूप धूप वही प्यार का रूप, चाहे छाओ या रूप, यीशु है खुदा। वही देता है फल, उसमें नहीं झट, यीशु है वफा। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मुझे संग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा। अब जीना मसीह और मरना नफा, कहता हूँ यही, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। थाम लिया मोहे थाम लिया, थाम लिया मोहे थाम लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया। खुदा के लोगों, आज जब हम एकत्रित हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि खुदा के लोगों, अपना समय जो हम बिता रहे हैं इस हब में बिताते हैं, जो हम सीखते हैं सिखाते हैं, हर चीज का एकमात्र मकसद यही है कि हम अपने परमेश्वर के राज को फैलाएं, हम अपने परमेश्वर के राज को ऊंचा उठाएं, हम अपने परमेश्वर के राज को इस संसार में फैलाएं, ताकि हम उस परमेश्वर की कही गई हुई दी गई बात को पूरा कर सकें, ताकि हम उस परमेश्वर के दिए गए वचन को, उस परमेश्वर की दी गई आज्ञा को पूरा कर सकें और ये संसार उसकी महिमा को जाने। आइए, ये समय है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने होठों से, अपनी जुबानों से उसके नाम को लें, उसकी महिमा को करें और उसके नाम को ऊंचा को उठाएं। मिलकर मिलकर आइए उसकी महिमा करें। मिलकर उसकी महिमा में, मिलकर उसकी स्तुति में इस गीत को एक साथ गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया
बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. प्रभु तेरी महिमा और स्तुति हो प्रस्तुत है, Jesus. स्तुति। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस। सचमुच में प्रभु तुम महान हो। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। प्रभु हम हृदय से आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति। धन्यवाद, महिमा, तारीफ यीशु मसीह। थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज की सुबह के लिए प्रभु, और इस आराधना के लिए पिता, जो तेरे लोगों ने तुझे अर्पित की है प्रभु परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तब भी प्रभु तू हमारे एक बार के आमंत्रण को स्वीकार करके प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होता है, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमको छूता है प्रभु, और हमको आशीष देता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं। ये भेंट प्रभु जो हमने तुझे समर्पित की है, विनती करते प्रभु उसको ग्रहण कर लीजिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु परमेश्वर तेरे ही हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु आप ही संचालित करें प्रभु। इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन तेरे लोग हैं प्रभु, सबको आशीष देना प्रभु। हम जो यहाँ एकत्र हैं हम सबको आशीष देना, जबकि हम तेरा वचन प्रभु सुनने जा रहे हैं प्रभु तेरे दास के द्वारा से।
प्रभु होने दे अपने दास को आप पवित्र आत्मा से भरें, ताकि जो आत्मिक रोटी हमको आवश्यक है वो आपके द्वारा से आज हमको दी जाए। प्रभु तेरी महिमा हो, बड़ाई करते हैं, विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जिस आत्मा और सच्चाई से हमने इस आराधना को प्रभु को समर्पित किया है, उसी गंभीरता से, उसी आत्मिकता के साथ हम प्रभु का पवित्र वचन भी सुने। और अब हमें आमंत्रित करूंगी हमारी संस्था के डायरेक्टर पास्टर दीपक मसीह को कि वो परमेश्वर के वचन से कुछ देर हमसे बात करें। आप सभी को जय मसीह की, और आशा करती हूँ आप सभी आशीषित होंगे इस वचन से। मैं निवेदन करती हूँ पास्टर दीपक मसीह से कि वो सामने आए और परमेश्वर का पवित्र वचन हम सब से बांटें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस प्रातः काल के लिए। परमेश्वर ने हम सबको एक मौका दिया कि इस प्रार्थना श्रृंखला में, इस अभियान में हम सब शामिल हो सके। बहुत लोग आज सांसारिक कामों में, सांसारिक बातों में संलग्न है, लेकिन हम लोग धन्य हैं जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। और इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता का, उसकी आराधना को करने पा रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी संस्था के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए, कि आज इस बार हम लोगों को मौका मिला कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हम धन्यवाद देते हैं आप सबका, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और बैठे हुए हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को। और मुझे उम्मीद है कि आज की आराधना से आपको आशीष मिली होगी। सो हमारे इस श्रृंखला को आप सब आगे बढ़ाते रहें, और जैसे आज से लेकर कल सुबह तक हम लोग को सबको प्रार्थना में जुड़ना है। जैसा कि समय दिया है, जिसने समय नहीं दिया है वो भी समय दे दें, और जो जुड़ सकते हैं बिना समय दिए कभी भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन करते रहें और निवेदन भेजते रहें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबके लिए, और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं अपनी सारी टीम के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जो आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत कुछ, सभी पासवान हैं और बहुत लोग वचन को जानते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी वचन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ काम बात कर जाते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और बात करना चाहता है। जब हम कल मनन कर रहे थे, देख रहे थे कुछ वचनों को, परमेश्वर ने के वचन को हम देख रहे थे कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग, बहुत से पासवान इस काम को कर रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं, और लेकिन बहुत से लोगों को ये मौका नहीं है। बहुत लोग निराश होकर बैठे हुए हैं, इस पीड़ा की घड़ी में परेशानी में बैठे हुए हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे सेवा करें। लेकिन परमेश्वर ने बहुत से लोगों को, जितने हमारे न्यूज के द्वारा जुड़े हुए हैं, रेप्लिकेशन प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, एक दरवाजा खोला कैसे हम नए तरीके से सेवा कर सकते हैं। और ये सेवा का एक अवसर हम सबको मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज सेवा करने के लिए लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, माहौल ऐसा है, बीमारी है, सरकार हमारे फेवर में नहीं है, बहुत सी बातें हमारे लिए रुकावट का कारण है। लेकिन एक ऑनलाइन के माध्यम से ये जो तरीका निकाला गया है, इसके माध्यम से आज हम सेवा करने पा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन आशीषों के लिए। हम वचन में जाने से पहले अपने आप को कुछ चीजों में हम देखना चाहते हैं, और वचन से निकालना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जो आज हमारा थीम है वो है कुलसियों, और उसको हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्यों उसको, ये प्रार्थना को क्या थीम बनाई है, उसको हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग वचन में से पढ़ेंगे, जो कि हमारा थीम है कुलसियों की पत्री, उसका
चौथा अध्याय और दूसरा पद। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना वो पावरफुल टूल से मसीह लोगों के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना एक परमेश्वर ने एक ऐसा हथियार दिया मसीहों के लिए जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं। आज चाहे सरकार हमारे विरोध में हो, चाहे बीमारी हमारे विरोध में हो, चाहे हमारे बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी आर्थिक समस्या हम जूझ रहे हैं, लेकिन सबका एक ही आंसर है, सबका एक ही जवाब है, वो है प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करते हैं, हम मनुष्य अपने सामर्थ्य से या अपने बल से चाहे कि समस्याओं को निपटा ले या चाहे कि हम छुटकारा पा ले अपनी समस्या से, नहीं पा सकता है। परमेश्वर के लिए हर असंभव बातों, कोई भी बात असंभव नहीं है, सारा संभव है। वो परमेश्वर से जब हम जुड़ते हैं, परमेश्वर चाहता है उसके बेटे बेटियां उनसे बात करें। वो कैसे बात करें? प्रार्थना के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो हम देखते हैं मत्ती उसका 25 और 14 से हम कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पर जो तोड़ों के विषय में दिया गया है, लेकिन उससे मैं पहले जाने से पहले मैं ये देखता हूँ, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, और लेकिन हम उससे पहले हम 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपने इस पे बहुत कुछ सुना है, सीखा है, लेकिन जो मुझे बार बार अच्छा लगता है, मैं बार बार इस पे बोलता हूँ, सुनता हूँ और सीखना चाहता हूँ, वो है 3 बातें इसमें जो हमको मिलती हैं। पहला है भंडारीपन, जो हम देखते हैं इसमें एक भंडारी बनाया है, तोड़ों का भंडारी। दूसरा हम देखते हैं इसमें ईमानदारी, जो हमको मिलती है ईमानदारी। तीसरी बात जो हमको मिलती है वो है हिसाबदारी। सो आज हम 3 बातों को लेकर आज हम देखने पाएंगे, क्योंकि ये भंडारीपन जो है, ये हमको जो सौंपा गया है, हम जो इसमें परमेश्वर ने हमको एक भंडारी बनाया है वचनों का। परमेश्वर ने हमको भंडारी बनाया है बहुत सी बातों को, जो हम आज एक एक करके देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि समय के अभाव में। सो हम पहला वचन पढ़ लेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जी जिसने परदेश जाते समय जी अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जी बस परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की तो उसने आदम को बनाया। वो आदम को जब बनाया तो सारी चीजों का उसको अधिकार दे दिया, सारी चीजें उसके हाथ में दे दी कि आप स्वतंत्र होके इनका उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए अच्छाई के लिए। लेकिन कुछ चीजें मना किया परमेश्वर ने, सारी चीजें दे दी परमेश्वर ने, कुछ चीजों के लिए मना किया। वो आपको पता है, वो फल खाने के लिए मना किया परमेश्वर ने। भी आज हमको आपको बहुत कुछ अधिकार में दिया है और हम शायद भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया उसको हम नहीं समझ पाते हैं। हम उन चीजों की लालसाओं में लगे रहते हैं जिन चीजों को परमेश्वर ने हमको नहीं दिया। और बहुत बार जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सी आशीषें, बहुत सी बातें परमेश्वर की हम खो देते हैं। परमेश्वर वो हमको उत्तम से उत्तम चीजें देना चाहता है, उत्तम से उत्तम चीजें दी हैं परमेश्वर ने, उत्तम से उत्तम काम दिया है। पर आज जो काम हमको सौंपा है वो कोई मामूली काम नहीं है। परमेश्वर ने हमें से हर एक को एक सेवा का जो काम दिया है वो कोई मामूली काम नहीं है। परमेश्वर ने मसीहों को किस लिए ठहराया है? पहली बात जो है भंडारी बनाया है, वो किस बात का बनाया है? वो हम फिलिपियों और उसका 1 से 1 और 1 पहला चैप्टर और उसका 1 पढ़ेंगे तो उसका 3रा पढ़ लीजिए। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 3रा वचन। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ हाँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमको धन्यवाद देने के लिए भंडारी बनाया है। किस लिए बनाया? भंडारी बनाया है परमेश्वर ने हमको धन्यवाद देने के लिए। काय का? परमेश्वर चाहता है उसके बेटे, उसके बेटियां उसका हर समय धन्यवाद करें, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है
जितनी भी आशीष से मिली हैं, जितने काम उसने सौंपे हैं, परमेश्वर ने हमें आपको, उसके लिए हम हमेशा परमेश्वर के आभारी रहें, उसका धन्यवाद देते रहें। एक चीज और देखेंगे जो चौथे पद में मिलेगा, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। हाँ, एक प्रार्थना करने के वाला भंडारी बनाया है यहाँ पर। दूसरा बात हम देखते हैं, जो भंडारीपन है उसमें तीसरी बात जो हमको दूसरी बात मिलती है, परमेश्वर ने मसीहों को प्रार्थना करने वाला बनाया। परमेश्वर चाहता है हम अपने समाज के लिए, हम कलीसिया के लिए, हम अपने देश के लिए, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज वचन से दूर हैं, जो वचन को नहीं जानते, जो मर रहे हैं बिना उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसी जगह जाके प्रार्थना करें जो हमको, जो उद्धार, जो आनंद हमको आपको मिला है, वो जिसको नहीं मिला उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि ये जरूरी है आज हमारे लिए। बहुत से लोग उद्धार पा गए, बहुत से लोग आनंद पा गए। परमेश्वर नहीं चाहता है इस आनंद को, इस उद्धार को हम अपने तक सीमित रखें। परमेश्वर चाहता है इसको हम बांटें, दूसरों में ये आनंद बांटें, और परमेश्वर चाहता है इस उद्धार के काम को आगे बढ़ाएं। और ये संभव तभी है जब हम प्रार्थना में लौलीन रहें। हमारे लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर पौलुस को देखते हैं, उसके जीवन को, जब वो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया तो उसने सबसे बड़ा काम किया, वो है प्रार्थना। जब उसने प्रार्थना की पौलुस ने, तो सारे बंधन टूट गए और वहां पर हमने बड़े उद्धार के काम को देखने पाया। ऐसे ही बहुत से जब हमारे जीवन में जब इस काम में रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो हमको उस समय घबराना नहीं है, उस समय परेशान नहीं होना है। जब कोई रास्ता नजर ना आए तो एक ही रास्ता है, हम अपने प्रभु के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाएं मसीह लोग, और प्रभु हमारे हर एक समस्या का समाधान करेगा, वो प्रार्थना के द्वारा। सो हम प्रार्थना करने वाले भंडारी बने। तीसरी बात, इसी में अभी इसी खोले रहेंगे, फिलिपियो के 6 और 12 को पढ़िए। 6वां पद, फिलिपियो 1 और 6। इसमें हम देखते हैं मसीहियों को प्रार्थना के पहले धन्यवादी देने वाला बनाया, दूसरा भंडारी बनाया, दूसरा प्रार्थना करने वाला, तीसरा सुसमाचार सुनाने वाला भंडारी बनाया। पद 6 पढ़िए जी। मुझे इस बात का भरोसा है जी कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम क्या है? सुसमाचार सुनाना जी, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा जी। और 12 पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हाँ, जब हम कष्ट भोगते हैं, पौलुस ने बहुत से कष्ट भोगे, समस्याएं भोगी, मुश्किलें उठाई हमारे जीवनों में। जब हम इस काम को करने जा रहे हैं, इस बीड़ा को उठा रहे हैं, इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सी समस्या हमारे सामने आएंगी, बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, लेकिन परमेश्वर का काम बढ़ेगा उन मुश्किलों के द्वारा। बहुत बार हम जब सोचते हैं परमेश्वर ये असंभव है, ये काम कैसे हो पाएगा, ये ढीठ लोग हैं, नहीं सुनते। बहुत ऐसे लोगों को हम वचन सुनाते हैं, उनके मन कठोर कर दिए गए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लेकिन उनके बीच में परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। इंतजार करें और अपना काम करते रहें। तो परमेश्वर चाहता है मसीह लोग सुसमाचार सुनाने के वाले भंडारी बने। हम लोग भंडारी ऐसे बने कि जो परमेश्वर की हम गवाही दें, परमेश्वर के वचन को सुनाएं। एक और इसी में पढ़ेंगे 9-10। परमेश्वर हमसे एक और चाहता है, हम किस प्रकार के भंडारी बने। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम, हम परमेश्वर चाहता है मसीह लोग प्रेम में और विवेक में भंडारी बने। मसीहों के अंदर प्रेम होनी चाहिए, आपस में प्रेम होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के सहायता के लिए प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम मसीहों में होने चाहिए। ये परमेश्वर हमको इसका भंडारी बनाया है। ये हमको एक वरदान परमेश्वर ने हम सब मसीहों को दिए हैं कि हम भंडारी बने, और उसके भंडारी जब हम बनेंगे, उसके विवेक में, उसके ज्ञान में, मतलब विवेक मतलब ज्ञान से भरपूर रहेंगे, तो परमेश्वर हमसे
हमेशा अच्छा ही काम कराएगा। कोई ऐसा काम नहीं होने पाएगा जिससे कि हमको परमेश्वर के लिए कोई गलत काम हो सके। हम परमेश्वर के लिए आशीष का ही कारण बनेंगे। एक और बात जो हम देखते हैं यहाँ पर, जो परमेश्वर चाहता है, भंडारी बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात में जाएंगे। अभी हम भंडारी देख रहे हैं, पहली बात में देख रहे हैं उसमें परमेश्वर ने हमने किस किस बातों को भंडारी बनाया है। जो हमको मिलता है, पद 25 पढ़ेंगे, इसमें परमेश्वर ने हमको और कुछ चीजों को भी भंडारी बनाया है। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, हाँ। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में भंडारी बनना है, दृढ़ होते जाओ। हाँ, और बस उसमें बस रुक जाएंगे, आनंदित अभी रुकेंगे। जी। हमको परमेश्वर चाहता है कि मसीही लोग, सबसे जो मसीह की नींव जो टिकी हुई है वो है विश्वास। विश्वास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। लेकिन यदि हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। जब हम कुछ काम को करते हैं और हम उसमें असफल होते हैं तो निराश हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है विश्वास में स्थिर रहो। तो परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर चाहता है कि मसीही लोग विश्वास के भंडारी बने। ये विश्वास हर एक के लिए नहीं है, ये विश्वास हर एक के पास नहीं मिलेगा, सिर्फ मसीह लोग के पास मिलेगा, उसके लोगों के पास मिलेगा। क्योंकि वही लोग हैं जो विश्वास में जीते हैं, विश्वास में काम करते हैं, विश्वास के साथ मसीह यीशु का आने का इंतजार करते हैं। और एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको ले जाएगा। और हमने यही विश्वास करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह, यदि हम मसीह में जो मर गए हैं, वो पुनः जीवित हो जाएंगे। एक विश्वास है हमारा आपका, और विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं जो हम वचन में देखते हैं और मसीहों के जीवन में देखते हैं। हम जो सबसे बड़ा विश्वास देखते हैं वो बाइबल में सारा का देखते हैं और अब्राहम का देखते हैं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को न रख छोड़ा और परमेश्वर के को बोलता है वही इंतजाम करेगा। जब वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने जा रहा था, तो जब बेटे ने पूछा बलि का कहाँ है, बकरा कहाँ, बछड़ा कहाँ है, तो उसने जवाब दिया बेटे को, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। ये उसका एक विश्वास था। परमेश्वर ने जो उसको दिया, परमेश्वर ने उससे जो मांगा उसने दे दिया, देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लास्ट में हम जब देखते हैं कि विश्वास के द्वारा उसका बेटा बच गया और आज वो सारी जातियों का पिता कहलाता है। यदि विश्वास ना हो तो हम ये नहीं कर पाते। और एक लास्ट बात देखेंगे, वो है मसीह 27वां पद पढ़ेंगे। केवल इतना करो जी कि तुम्हारा चाल चलन जी मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि जी। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी जाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हमको सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है, क्योंकि सुसमाचार ही हमारा परमेश्वर ने उसका बहुत बड़ा भंडारी बनाया है। और ये जो सुसमाचार का काम है ये हर एक के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के दास हैं। सो हमको परमेश्वर के योग ठहरना है। एक वचन हम पढ़ेंगे जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार। यदि हम अपने उसमें नहीं है तो दूसरी बात हम जो देखने जा रहे हैं वो है, अभी हमने देखा भंडारीपन, हम जल्दी खत्म करेंगे, समय के अनुसार खत्म करेंगे। अभी हमने देखा मसीही भंडारी, उसमें क्या क्या भंडारीपन होनी चाहिए, होता है। परमेश्वर ने हमको किस किस बातों को भंडारी बनाया। अब दूसरी जो बात है वो है ईमानदारी। हम कितने ईमानदार हैं, और परमेश्वर हमको जब ईमानदारी के लिए ठहराया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस हिसाब से जब हम परमेश्वर के उस काम को करने जा रहे हैं, परमेश्वर के काम को हम कर रहे हैं, तो हमको परमेश्वर चाहता है हम उसमें ईमानदार रहें और परमेश्वर हमारे कामों में आशीष देता है। लूका से पहले हम पढ़ेंगे इसके लिए नीति वचन 3 और उसका 32, और यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर
हमको जो ईमानदारी से चलता है, जी क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, जी, परंतु वह अपना भेद हाँ। सीधे लोगों पर खोलता है। सीधे लोगों से। हमको सेवकाई में चाल, परमेश्वर नहीं चाहता हम कुछ बेढंगी चाल चलें या वो गलत चाल चलें। परमेश्वर हमको चाहता है ईमानदारी वाली चाल चलें। जी नीति वचन 13 और 11 और पढ़ लेंगे। परमेश्वर हमको जो उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर जो ईमानदारी से चलते हैं, उनके साथ क्या करता है। नीति वचन 13 उसका 11 देख लेंगे। निर्धन के पास माल नहीं रहता, हाँ, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता जो अपने परिश्रम, यदि हम ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं परमेश्वर में, जी उसकी बढ़ती होती है। बढ़ती होती है। परमेश्वर हमारे कामों में, हमारे सेवा में आशीष देता है। एक और निकालेंगे नीति वचन, इसी का और पढ़ेंगे, नीति वचन 20 उसका 7वां। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। 20 उसका 7। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे हाँ, उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धन्य होते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर की जो सेवा का बीड़ा उठाया है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, ये खाली इसकी आशीष से हमको ही नहीं मिलेगी, किसको मिलेंगे। एक बार फिर से पढ़िए प्लीज। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, जी, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। बाल बच्चे धन्य होते हैं। ध्यान रखें, हमको ही आशीष, हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उन सबको परमेश्वर आशीष देगा। हमारा परमेश्वर का में जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिरी बात है वो है हिसाबदारी। अभी हमने देखा भंडारीपन, दूसरी बात देखी ईमानदारी, तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं वो है हिसाबदारी। जो परमेश्वर ने हमको काम सौंपा है, भंडारी बनाया है, एक दिन परमेश्वर इसका हमसे हिसाब लेगा। वो है लूका सुसमाचार, लूका 16 और उसको 16 का हम 10 में देखेंगे। पहला 10 पढ़ेंगे, फिर जो- 1 से। जी जो थोड़े से थोड़े में जी सच्चा है, जी वह बहुत में भी सच्चा है, और जो- जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जी वह बहुत में भी अधर्मी है। अधर्मी। अब हम पढ़ेंगे इसी का लूका का 16 का 1 से लेके 7-8। फिर उसने चेलों से भी कहा, हाँ, किसी धनवान का एक भंडारी था, किसी धनवान का एक भंडारी था। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया जी कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। जी अतः उसने उसे बुलाकर कहा, हाँ यह क्या है जो हम्म। मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? जी अपने भंडारीपन का लेखा दे, हम्म। क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। जी तब- 1 मिनट रुकेंगे, जी, यहीं पर रुकेंगे। परमेश्वर ने हमको बहुत से बातों का जिम्मेदारी सौंपा है। जैसे अभी हमने देखा है, प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, विश्वास में रहने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए भंडारी बनाया है। परमेश्वर ने हमको बहुत से वरदान भी दिए, हमारे बेटों में, हमारे बेटियों में, हमारे बच्चों में, जवानों में गाना गाने के वरदान दिए, बजाने के वरदान दिए। परमेश्वर ने इसके अलावा बहुत से लोग को बहुत कुछ, आजकल जो मीडिया है उसके माध्यम से काम करने के वरदान दिए। और जो लोग परमेश्वर के लिए वो वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है, वो देगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है, परमेश्वर हर एक का जो लेता है वो लौट आएगा। तो याद रखें, जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, हम किसी भी प्रकार से जो भी वरदान मिलता है, चाहे वो हम वचन को बांटते हैं, चाहे वो हम गाना गाते हैं, चाहे वो हम बजाते हैं, चाहे हम बच्चों के बीच में काम करते हैं, चाहे हम बड़ों के बीच में काम करते हैं, चाहे हम दूसरी प्रकार से काम करते, सेवा करते हैं, परमेश्वर हर चीज का हमको आशीष देगा। तो हम देखेंगे, इसी को आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तब भंडारी सोचने लगा, हाँ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पर- स्वामी हाँ अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। जी मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, जी, और भीख मांगने में मुझे लज्जा लग आती है। जाती है जी। मैं समझ गया हूँ कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं जी तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हाँ, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है?
उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। थैंक यू। परमेश्वर चाहता है अभी जो हम काम सौंपा है उसके लिए हम स्वर्ग के लिए भंडार बहुत सा धन इकट्ठा कर लें, सांसारिक धन इकट्ठा करने में ना लगे रहे। परमेश्वर चाहता है हम स्वर्गीय धन इकट्ठा करें, ये परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे, जो है मत्ती उसका 25 और उसका 21वां वचन है। बहुत कुछ हम देख सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूँ। 3 बात तो शॉर्ट में देखी हमने जल्दी जल्दी। हम भंडारीपन परमेश्वर ने हमको सौंपा है, भंडारी बनाया है। दूसरी बात हमको ईमानदारी से रहना है। तीसरी बात हमको हिसाबदारी के लिए तैयार रहना है। जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर ये सोच के करें कि परमेश्वर एक दिन हमसे उन बातों का हिसाब लेगा। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा जी धन्य धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, जी मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जी अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जी। ये आखिरी वचन है अब सबके लिए। हम थोड़े से कामों में परमेश्वर छोटा से छोटा काम हमें देता है, हम उसमें ईमानदार रहें, हम उसमें विश्वास योग्य रहें। यदि हमें विश्वास रहेंगे परमेश्वर हमको बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा, बहुत सी जिम्मेदारियां हमको देगा। बहुत सी ईमानदारी से यदि हम काम करेंगे तो बहुत से वस्तुओं का भंडारी हमको परमेश्वर बनाने जा रहा है। लेकिन हम विश्वास रखें, ईमानदारी से काम करें जो परमेश्वर ने हमको आपको सौंपा है। और हर चीज के हम ये सोच कर करें कि हम किसी इंसान के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं, ये काम हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और परमेश्वर के राज को विस्तार में लग जाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय बहुत थोड़ा है। तो परमेश्वर चाहता है हम सब इस काम में निरंतर लगे रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और निरंतर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे वचन, इस परमेश्वर के वचन को सुना और धीरज में स्थिर रहे। परमेश्वर आपको दिन पे दिन आगे बढ़ाए और सेवा में इस्तेमाल करे। परमेश्वर उस काम को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, sir. प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे और सामर्थी वचन के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे डायरेक्टर सर का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ हम सभी को परमेश्वर के वचन से आशीषित किया। और सचमुच में विश्वास योग्यता और ईमानदारी बहुत जरूरी है प्रभु में चलते वक्त, और वही आज हमें अपने इस प्रार्थना श्रृंखला में भी दिखाना है। किस विश्वास योग्यता और ईमानदारी के साथ हम अपने अपने समय पर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। अब आगे का समय, क्योंकि समय बहुत हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं आगे का समय सिस्टर जेसिका को दूंगी, जो कि कुछ अनाउंसमेंट्स लेके आई हैं। और तत्पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर रेवरेंड रॉबिन आमोस है, जो कि अंतिम प्रार्थना और बेनेडिक्शन के साथ हम सभी को आशीषित करेंगे और इस प्रार्थना डिवोशन का अंत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जेसिका। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर मेरियन पॉल, और साथ साथ में पूरे एसपीसीटी परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक बहुत ही सुंदर और आशीषित प्रार्थना दिवस के लिए। और जितनी भी नई और 2020 की संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, आपसे अनुरोध है कि आज इस समय यानी 11:05 से लेकर कल 11:05 तक ये प्रार्थना श्रृंखला जारी रहेगी। तो आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट, चर्च प्लांटर्स के नाम जो प्रेयर करना चाहते हैं, साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर्स अगर दिन में कोई भी आधा घंटा व्यक्तिगत प्रार्थना का चुन सकते हैं तो आप लोग वो हमें ज़रूर दें। सिस्टर सरांशा का जो नंबर है वो जल्दी आप लोगों के ग्रुप्स में डाला जाएगा। दूसरी अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार है, कल यानी 30 तारीख को एक बच्चों की सभा का आयोजन किया जा रहा है मीट इंडिया द्वारा, जहाँ पर जोकर चाचू, जो कि पिछले तारीख को भी आए थे 30 तारीख को, उनके साथ फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं।
और बच्चों के लिए खासकर इस बार का जो थीम है वो है जीवन की मंजिल। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हर संस्था बच्चों को भेजे, क्योंकि रेप्लिकेशन ट्रेनिंग में कैसे जवानों के बीच में मिनिस्ट्री होती है, कैसे 5 कदम जो कि हम रेप्लिकेशन में देखते हैं बच्चों के साथ दोहराए जाएँ, उसका सैंपल यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ खुशखबरी कुछ इस प्रकार है कि 21 जुलाई को बहन केरन जिन्होंने गीत गाया है माँ के समान तू है, और साथ-साथ रेवरेंड डॉक्टर नीतू चौधरी जी हमारे बीच में होंगे 21 जुलाई 2021 को। तो आप सबसे अनुरोध है कि वो एक महिला सभा होगा। सभी अपने कलीसियाओं की महिलाओं को, लीडर्स को और आप सभी पुरुष भी उस मीटिंग में आमंत्रित हैं। कृपया आप ज़रूर आएँ। साथ ही साथ आने वाले 26 जुलाई को पुरुषों की सभा रखी जा रही है, जिसमें कि ब्रदर अनीश जो कि एक बहुत अच्छे नेशनल लेवल सिंगर हैं, साथ-साथ में शिवराज महिंद्रा जी मुख्य स्पीकर करके होंगे। तो अनुरोध है कि आप लोग इन डेट्स को सेव कर लें और रेप्लिकेशन कैसे बच्चों, जवानों और महिलाओं के बीच में काम करता है, उसके उदाहरण को हमारे साथ मिलकर देखें। हम एसपीसीटी की पूरी फैमिली का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड दीपक, कोऑर्डिनेटर, हमारे पास्टर पंकज जी, साथ-साथ में हमारे जो टेक पर्सन है प्रत्यक्ष भाई और पूरे मास्टर ट्रेनर्स की टीम। और हम अगली बार जो है इसी प्रकार से मिलेंगे। अगले हफ्ते जिनका भी प्रेयर मूवमेंट है हम उनका नाम ज़रूर ग्रुप में डालेंगे। पर साथ ही साथ आप जितने नए संस्थाएँ जुड़े हैं, आप भी जुलाई और अगस्त में अपने नामों को दे सकते हैं। ट्यूसडे या वेडनेसडे सुबह या शाम के टाइम 1 घंटा आप ज़रूर दे सकते हैं। बीएसडब्ल्यूएस जबलपुर अगले हफ्ते हमारे साथ इस प्रेयर श्रृंखला को लीड करेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और सभी को हम अनुरोध करते हैं कि आज इस प्रार्थना के दिन में प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू सिस्टर जेसिका। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच में डॉक्टर रेवन रॉबिन आमोस हैं, वो अंतिम प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ इस डिवोशन को खत्म करें। थैंक यू सबको। जय मसीह की। फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक और दिन, और खास करके सेंट पॉल्स चैरिटेबल एजुकेशन सोसाइटी उनकी टीम के लिए। और फिर से मैं आग्रह करूंगा, ये प्रार्थना हम लोग मिल के करते हैं, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ एक एक दो दो जन आए हैं, पर एक प्रार्थना अभियान है, तो एनकरेज करें। और साथ साथ में हर एक ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों के साथ इसके अलावा भी आज कल सुबह 10 बजे तक मीटिंग रख सकते हैं, जूम में प्रेयर कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं जैसे अभी अनाउंस किया गया, अगर ग्रुप में डालते हैं तो हम मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे। तो मेन ये है कि प्रार्थना हमारा रीढ़ का हड्डी है, और बिना प्रार्थना के हम स्थिर नहीं रह सकते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम लोगों ने इस चैलेंज को सुना है। हमारी जिम्मेवारी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, और साथ साथ में रिवॉर्ड भी है। धन्य मेरे दास और दासियां, ये सुनने को मिलेगा। तो हम विश्वास योग्य रहें प्रार्थना में, सेवा में, और आज एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को निश्चित तौर से सुनता है। धन्यवाद की बात यह है कि हमारा परमेश्वर सुनता भी है, ध्यान भी देता है और उत्तर भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके सन्मुख बड़े हियाव के साथ आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो कीमत अदा किए जाने के कारण हम आजाद हुए हैं। हमारे वो जो बाधाएं थे वो दूर हो गया है। पिता, हम आपके सन्मुख आकर आपको अब्बा और पिता कह सकते हैं। आपके सिंहासन के सन्मुख आकर हम प्रभु आपसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके वचन से
उन बातों को जो आज सुना है कि आपने हमें जिम्मेवारी दिया है, हमें ईमानदार होना है। और प्रभु, हम जानते हैं कि यद्यपि इस संसार में विश्वासी होकर जीना आपके लिए उस बड़े जिम्मेवारियों को उठाना आसान नहीं है। जैसे हमने सुना, बहुत विरोध, बहुत कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, परंतु प्रभु हम जानते हैं कि जब हम इस दौर में से होके जाएंगे, उस बड़े प्रतिफल को हम आपसे देखेंगे। और साथ साथ में जितने लोग हमारे इन परिश्रमों के द्वारा आपके पास आते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए प्रतिफल होगा। तो इसलिए होने दीजिए कि हमें से एक एक जन याव के साथ आपके सन्मुख ठहरें, आपसे प्रकाशनों को लें, आपसे सामर्थ को लें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। और प्रभु, हम जानते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु जी, वो विश्वास हमें से एक एक जन को दीजिए। एक एक जन जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए कि जो यहाँ नहीं आ पाए, उनको भी प्रोत्साहित हम कर सकें कि वे भी प्रार्थना में उस समय को बिताने वाले हो सके। फिर से इस प्रकार से आपने वो परिवार के रूप में मिलकर हमें प्रभु आपके सन्मुख आने का मौका दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे दिन को आपके हाथ में सौंपते हुए, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस देश को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमसे जुड़े और इस डिवोशन का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ कि इस प्रार्थना श्रृंखला में आप सभी अपने समय के अनुसार ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करेंगे और सब एक दूसरे से मिलिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह के बोलो।